नमस्ते। मैं आपकी अपनी डॉक्टर स्वरण रेखा आपसे पुनः रूबरू हो रही हूँ अपने ही आरएससी ग्रुप ऑफ चैनल्स के स्पेशल प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर हम बात करते हैं विज्ञान की, विज्ञान के परे छुपा जो संसार है उसकी, हमारे अपनों की, हमें कैसे सतर्क रहना है, कैसे सजग रहना है और जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिए की। तो यही तो बात है हमारे जीवन की और छुपा है इसमें जीवन का सार। तो जी हाँ, आज मैं आपसे बात कर रही हूँ श्रीमद् भगवत गीता में जो जीवन का सार छुपा है, उससे हम अपने जीवन को कैसे और लाभान्वित कर सकते हैं। कहते हैं भगवान कृष्ण ने महाभारत काल में कुछ उपदेश दिए थे, जिसमें अर्जुन के लिए वो जो युद्ध था उसको जीतना बहुत आसान हो गया था। गीता के जो महत्वपूर्ण उपदेश है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशनल बुक के रूप में, यानी हमारी मेडिटेशनल बुक के रूप में हमारे सामने है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर हम इन्हें अपने जीवन में शामिल करते हैं, अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं, तो हम पूर्ण रूप से सक्षम बन जाते हैं। और हाँ, वर्तमान समय में जहाँ ये कोविड की दुनिया है, हम चारों तरफ से कोरोना वायरस के कारण इतने भयभीत हैं, यहाँ पर बच्चों के लिए ये गीता का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। माता पिता ने स्वयं तो कभी अध्ययन की ही है गीता, ज्ञान के बारे में उनको जानकारी भी है, लेकिन अब बच्चों को कैसे अवगत करवाएं, इसके लिए चलिए हम एक पहल कर रहे हैं। बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, वो आसानी से ये क्रम तय करें, इसके लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी है, कुछ बातें जो कुछ खास हो जाती है। अब उनमें ये बातें हैं क्या? तो चलिए, कर्म द्रक कर्म, इनको हम सुनते हैं। पहला आता है क्रोध पर नियंत्रण। जी हाँ, क्रोध करने से भ्रम की उत्पत्ति होती है और जब आप भ्रमित हो जाएंगे तो बुद्धि व्याग्र हो जाएगी, यानी कि बहुत ज्यादा सुपर एक्टिव हो जाएगी। और बुद्धि के व्याग्र होने के कारण ही जो आपकी एनालिसिस करने की क्षमता है वो प्रभावित होती है। इसी के कारण एक अच्छा जीवन अगर अपने को जीना है, वो हम जी नहीं पाते और अपना जो क्रोध है वो कहीं ना कहीं विनाश का कारण बनता है। तो सबसे ज्यादा आवश्यक है सबसे पहले तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना। दूसरा है कि दृष्टिकोण को बदलें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञानी होता है वह ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है। ऐसा करके वह जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होता है। तो सबसे जरूरी है कि हमारा सकारात्मक नजरिया, हमारा दृष्टिकोण, कि हम कैसे उसको बदल सकते हैं। अब बात आती है हमारे मन की। जी हाँ, जो बेकाबू है और हमारे मन पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता, और रहता नहीं है उसके कुछ कारण भी हैं। कई बार हम मन के आवेश में इतना बह जाते हैं कि हम हमारे मन की भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते और हम हमारे कर्मों से बहुत दूर हो जाते हैं। मन का नियंत्रण करना आ जाए तो हर काम सहज हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने कार्य करने को बहुत आसान रूप दे देता है और हाँ, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। मन चंचल है, उसका भटकना तो पर्याय है, भटक सकता है, लेकिन इस पर विजय प्राप्त करना ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। और अब है कि जब मन को काबू में किया तो स्वयं का निर्माण तो करना ही है। मानव जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। सही दिशा में चलने के लिए स्वयं पर पूर्ण विश्वास होना बहुत जरूरी है। यदि स्वयं पर पूर्ण विश्वास करेंगे तो जो भी हम काम करने के लिए जा रहे हैं वो निस्संदेह पूरा होगा। और बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि जिस काम के लिए आपने स्वयं का मन बना लिया, उस काम को दृढ़ता से पूर्ण करें। अब आता है हमारा मूल्यांकन। जी हाँ, स्वयं का आंकलन या आत्म मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मा ज्ञान रूपी तलवार से जब हम हृदय से अज्ञानता को दूर करते हैं तो वहां पर शुरू होता है अनुशासन। और ये अनुशासन जब आता है जीवन में तो हमारे कार्य को निस्संदेह पूरा करता है। अब बच्चों, आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जब हमारा काम सही तरीके से पूर्ण होता है तो उस काम को करने का जो प्रतिफल होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। अब है समय पर भरोसा करना सीखें। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, बस जरूरत है उसे अपने इच्छा के अनुसार लगातार चिंतन करने की और उससे उसको सबल मिलता है। और हाँ, बिना अभ्यास के कोई कार्य हो नहीं सकता। कहते हैं कि मन चंचल है, उसे वश में करना कठिन लेकिन मुश्किल नहीं है। यदि व्यक्ति नियमित अभ्यास करता है तो अपने चंचल मन को काबू कर सकता है, और जिससे हम क्या होंगे, तनाव से मुक्त होंगे। जब तनाव रहित होंगे तो लक्ष्य पूर्ण तो होगा ही, कोई शंका नहीं होगी, किसी भी प्रकार का हमारे अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हमारे को लगेगा ही नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते। हमारा डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन तीनों मिलकर हमारे दिल को काबू में कर लेंगे और हम हमारे लक्ष्य को निर्धारित कर लेंगे। तो है ना, ये सारी बातें बहुत काम की।
किसी ने जब हमें ईमानदारी से काम करते हुए देखा है तो कहते हैं कि आनंद की सरिता बहती है और साथ ही हमारा लक्ष्य भी पूर्ण होता है। तो ये तो थे हमारे गीता के वो उपदेश जो जीवन के सार में मिलकर हमें जीने का नया पाठ पढ़ाते हैं। तो चलिए पुनः मुलाकात होगी फिर एक अच्छी सी बात के साथ में, एक नई कहानी के साथ, एक नए उपदेश वृतांत के साथ जो हमारे जीवन को कुछ बदल सकता है। तो जिंदगी की धुन को बदलिए कुछ नए अंदाज में हमारी श्रीमद् भगवत गीता के साथ। नमस्ते।